Hello everyone, good morning to all of you and once again a very warm welcome to Current Affairs by रवि यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में फ्रेंड्स मैं आपको 28 फरवरी 2025 से बनने वाले आपके डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगी। जैसे कि आप सभी को पता ही है, डेली बेसिस पे हम 12 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। बाकी आपके क्वेश्चन की जिस प्रकार की टाइप रहती है उससे जुड़े हम पिछले क्वेश्चंस का रिविजन करते हैं और रिविजन जो है आपका हो सके अच्छे से पिछले आपके क्वेश्चंस का। वीडियो की टाइमिंग मॉर्निंग में रहती है 5 बजे, ठीक है। कुछ डेज से जो है हमारी क्लासेस इरेगुलर चल रही थी क्योंकि फ्रेंड्स मेरी जो है तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब लास्ट जो है आपके 2 वीक से मेरी तबीयत एकदम ख़राब है एकदम, तो उस वजह से आपकी क्लासेस थोड़ी सी इरेगुलर हो गई थी। पर डेली आपको तो भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाया गया है, तो अब से हम ट्राई करेंगे कि आपकी क्लासेस जो हैं वो रेगुलर रहे। अभी मेरी तबीयत में सुधार है पहले से, तो मैं कोशिश करूँगी कि डेली बेसिस पे मैं आपको ठीक जो है 5 बजे करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करवा दूँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और आपको जो भी असुविधा हुई हो उसके लिए जो है मैं आपसे सभी से क्षमा मांगती हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं पिक्चर डे के क्विक एंड फास्ट रिवीजन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, कार्बन बाजार पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति 2025 ये कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया नई दिल्ली में। महिला शांति सैनिकों के लिए जो पहला सम्मेलन है ये 2025 में आयोजित किया गया नई दिल्ली में। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत का पहला बायोपॉलीमर संयंत्र जो है इसका शिलान्यास किया गया है? तो ये शिलान्यास किया गया है लखीमपुर खीरी में। महाराष्ट्र ओपन एकल 2025 का टाइटल आपका जीत लिया है डेलीबोर स्वरसिना ने। अगला है 21-22 फरवरी 2025 को अभ्यास सागर कवच भारत के किस तटीय राज्य में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल में। ISS मिशन पर उड़ान भरने वाले जो पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री हैं ये बने हैं जॉन मैकफॉल। नेक्स्ट है आपका वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा? तो फ्रेंड्स ये रहा है भारत। फरवरी 2025 में WTA 1000 खिताब जीतने वाली जो सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है वो बन गई है मीरा एंड्रीवा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे तो दिल्ली विधानसभा के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं विजेंद्र गुप्ता। ऑक्टेन सिडनी क्लासिक 2025 स्क्वैश प्रतियोगिता का जो एकल टाइटल है ये जीता है सौरव घोषाल ने। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना ने किस राज्य को देश के पहले अंडर वाटर म्यूजियम के लिए गुलदार जहाज जो है वो सौंपा है? तो ये सौंपा है महाराष्ट्र राज्य को। फरवरी 2025 में विमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर इज निधि कर को। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बता दूं, हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.ravirithipublication.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक मिल जाएगा आपको हमारी वेबसाइट का, कमेंट सेक्शन में भी पिन रहता है। यहाँ पे आप जितनी भी इमेजेस देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर बुक्स की, ये आपको सभी मिल जाएंगे, NCERT के नोट्स मिल जाएंगे। और एक बेस्ट बात ये है कि ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में हमारी बुक्स आती हैं। यदि आप ऑर्डर करते हैं बुक्स आपके जो है होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी फ्रेंड्स, तो ज़रूर ऑर्डर करिए इन्हें अपने एग्जाम से पहले। एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट इनमें इंक्लूडेड है। ई बुक्स की हमारी अलग से वेबसाइट है, नाम है www.ravibooks.pdf.com। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे आपको हमारी वार्षिकांक 2024 की करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, पहली बात तो। दूसरा आपको यहाँ पे GK GS के जो है 5 पार्ट तक हमने लॉन्च कर दिए वो मिल जाएंगे। पॉलिटी की बुक मिल जाएगी, जैन की जो है आपकी मंथली बुक लॉन्च हो चुकी है 2025 की, वो मिल जाएगी। और अभी आपकी 1 और 2 डेज़ में जो है फेब की भी मंथली बुक आपकी लॉन्च हो जाती है, तो वो भी आप ले सकते हैं यहाँ हमारी वेबसाइट के थ्रू। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स के स्टूडेंट्स ये हमारी ई बुक्स बाई कर सकते हैं। दोनों मीडियम्स में जो है हमारी ई बुक्स आती हैं। अब बात करती हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में। तो देखिए रवि स्टडी ऐप के नाम से हमने अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी जो है एक जारी किया है। यहाँ पे आपको एक फ्री PDF मिल जाएगा। एक तो डेली CA की क्लास का फ्री PDF एकदम आपको मिलता है। दूसरा फ्री टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं, 15 क्वेश्चन अपलोड होते हैं। GS के नोट्स मिल जाएंगी, GK GS की ई बुक्स मिल जाएंगी, GS की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे। मोबाइल एप्लीकेशन अगर आपको पसंद आता है तो 5 स्टार आप रेटिंग दे सकते हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आते हैं सेशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना को शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर B रहेगा फ्रेंड्स। कर्नाटक राज्य द्वारा जो है प्रगति पथ योजना स्टार्ट करने की घोषणा हुई है। अब हम जान लेते हैं इस योजना के बारे में। तो कर्नाटक के जो है CM श्री सिद्धारमैया, इन्होंने 16 फरवरी 2024 को वित्तीय वर्ष 2024
25 के लिए राज्य का बजट पेश किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कर्नाटक के प्रगति पथ योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत जो है फ्रेंड्स 5,200 करोड़ रुपए की लागत से 189 ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में 9,450 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क जो है वो विकसित किया जाएगा। अब हम बात करेंगे कर्नाटक राज्य की, क्योंकि कर्नाटक द्वारा इस योजना को स्टार्ट किया जाएगा। तो कैपिटल है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री है करंट में सिद्धारमैया, राज्यपाल है यहाँ के थावर चंद गहलोत। लोकसभा सीट जो है कर्नाटक की प्रेजेंट में है 28, राज्यसभा सीट है 12, राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। अब आते हैं आपके क्वेश्चन की टाइप पे। तो देखिए आपकी क्वेश्चन की जो टाइप है ना फ्रेंड्स, ये बन जाती है स्टेट्स की जो स्कीम्स होती है उससे रिलेटेड, ठीक है, राज्यों की योजनाओं से रिलेटेड। तो आज के सेशन में मैंने आपके लिए जो है पिछले जो भी राज्यों की योजनाओं से जुड़े क्वेश्चंस आए थे उनका जो है एक रिवीजन पार्ट यहाँ पे इंक्लूड करा है। तो फर्स्ट है आपका क्वेश्चन, हिंदू और सिख पुजारियों के लिए पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना किसने स्टार्ट की? दिल्ली ने। नेक्स्ट देखिए, शहीद माधो सिंह हाथकरचा योजना स्टार्ट हुई है फ्रेंड्स ओडिशा द्वारा। बेरोजगारी को कम करने के लिए पार्थ योजना स्टार्ट की मध्य प्रदेश ने। सभी को बीमा प्रदान करने के लिए बीमा सखी योजना स्टार्ट करी है गोवा ने। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन, तो ये स्टार्ट किया है मध्य प्रदेश राज्य ने। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना स्टार्ट की है छत्तीसगढ़ ने। इंदिरामा इंदुलू योजना स्टार्ट हुई थी तेलंगाना द्वारा। अभी हमने पीछे ही आपका ये क्वेश्चन करा था कुछ डेज पहले ही। नदी बंधन योजना स्टार्ट करी है पश्चिम बंगाल ने। गवाह सुरक्षा योजना स्टार्ट करी हरियाणा ने। लाडला भाई योजना स्टार्ट करी है महाराष्ट्र ने। तो चलिए मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्री तट पर ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई है? तो आपका राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, ऋषिकुल्या तट पर। तो आइए क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू और डीपली समझे। तो फ्रेंड्स, हाल ही में ओडिशा के ऋषिकुल्या समुद्री तट पर जो है 7 लाख से भी अधिक ऑलिव रिडले कछुओं ने रिकॉर्ड तोड़ सामूहिक घोंसला जो है वो बनाया है। ये समुद्र तट गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य के साथ ऑलिव रिडले कछुओं के प्रमुख नेस्टिंग स्थलों में से एक है। ऑलिव रिडले कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक नेस्टिंग व्यवहार, जिसे कि आरीबाडा कहा जाता है, इसके लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर हजारों मादा कछुए एक साथ अंडे देने के लिए समुद्र तट पर आते हैं। और इन्हीं कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने एक ऑपरेशन को भी चलाती है भारतीय तटरक्षक बल, जिसका नाम है ऑपरेशन ओलिविया, जो कि प्रजनन और नेस्टिंग के दौरान कछुओं की रक्षा करता है। तो ये आपका ओडिशा राज्य में जो है फ्रेंड्स ऑलिव रिडले कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई। तो ओडिशा के बारे में जानेंगे। ओडिशा राज्य की जो स्थापना है ना, ये हुई थी 1 अप्रैल 1936 को। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। कुल यहाँ पे 30 जिले हैं और इसकी जो सीमा है ओडिशा की, ये लगती है 4 राज्यों के साथ, जो है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा जो है वो साझा करता है। उच्च न्यायालय है ओडिशा उच्च न्यायालय कटक। मुख्य न्यायाधीश हैं चक्रधारी शरण सिंह। मुख्य सचिव है मनोज आहूजा। मुख्यमंत्री हैं मोहन चरण मांझी। राज्यपाल है हरि बाबू कंभमपति। और विधानसभा सीटें हैं यहाँ की 147। लोकसभा सीट है यहाँ की 21। राज्यसभा सीट है 10। प्रमुख त्योहार हैं यहाँ के धनु यात्रा, पाली तृतीया, नव कलेवर, नुआखाई, राजा पर्व उत्सव, कोणार्क महोत्सव, नव कलेबारा उत्सव और कलिंग महोत्सव। तो ये तो हमने ओडिशा के बारे में जाना। अब मैं आपको ओडिशा से जुड़े पिछले आपकी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का भी रिवीजन करवाऊंगी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुभद्रा योजना का अनावरण किया था? तो ये अनावरण किया ओडिशा के मुख्यमंत्री ने। उत्कल दिवस, ये छूट गया। चौथे राष्ट्रीय चिलिका पक्षी महोत्सव की मेजबानी की ओडिशा राज्य ने। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है, जिसे कि ओडिशा दिवस भी कहा जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। नेक्स्ट है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ ओडिशा के भुवनेश्वर में। भारत के जो पहले इंडोर एथलेटिक्स और जलीय केंद्रों का उद्घाटन है, ये हुआ है ओडिशा राज्य में। ओडिशा के स्नातकों के लिए प्रोजेक्ट ओडिजर्व लॉन्च किया है
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप 2023 नामक कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन किया था ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने। और ओडिशा राज्य ने जो है विभिन्न सरकारी विभागों में काम करने वाली महिलाओं के लिए अतिरिक्त जो है 10 दिनों की आकस्मिक छुट्टी की भी घोषणा की है। अगला है लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है नमिता गोखले द्वारा लिखी गई है ये बुक। तो पुस्तकें और लेखक से जुड़ी आपकी क्वेश्चन की टाइप है। पिछले रिसेंट के जो डेज में आपके पुस्तकें और लेखक से जुड़े क्वेश्चंस आए हैं उनका एक बार क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन पार्ट पे हम काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं हमारी वीडियो में। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो क्वेश्चन आपका, द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स नामक बुक के राइटर कौन है? अरुण शौरी। कैरोज पुस्तक के लिए 2024 का जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये जीता जेनी अर्पण बेक ने। IM पुस्तक के राइटर है गोपीचंद हिंदुजा, और इसका विमोचन किया गया हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। हाउ इंडिया स्किल्ड MTG20 के राइटर हैं अमिताभ कांत। कैरोज पुस्तक के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी अर्पण बेक ने जीता। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड हो गया है। टीपू सुल्तान द सागा ऑफ द मैसूर इंटररेग्नम के राइटर हैं विक्रम संपत। स्पीकिंग विद नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म के राइटर कौन है? रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ विमेन के राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं कल्पना शंकर। चोंग ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के राइटर हैं फ्रेंड्स अभिजीत बनर्जी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक का विमोचन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। अगला है क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 में कब मनाया गया है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा 28 फरवरी को। तो हर साल जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने की याद में, ठीक है, जो कि भौतिकी के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था, जिसके लिए उन्हें 1930 में भौतिकी में नोबेल अवार्ड से भी नवाजा गया था। भारत सरकार ने जो है 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित किया था। मुख्य उद्देश्य इसका था वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देना, नवाचार को प्रोत्साहित करना और अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के महत्व को उजागर करना। 2025 का जो दिवस का थीम रहा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का, वो रहा विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने AI मॉडल मैग्मा का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो मैग्मा जो है फ्रेंड्स की माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च द्वारा विकसित एक नवीनतम मल्टी मॉडल AI फाउंडेशन मॉडल है, जो कि डिजिटल और भौतिक दोनों वातावरणों में कार्य करने में सक्षम है। ये मॉडल विजन, भाषा और क्रिया को एकीकृत करता है, जिससे कि ये यूज़र इंटरफेस, नेविगेशन और रोबोटिक मैनिपुलेशन जैसे कार्य को समझने और निष्पादित करने में क्या है, सक्षम है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो है फ्रेंड्स मैग्मा का अनावरण किया है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जान लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है ये हुई थी 4 अप्रैल 1975 को। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके हेडक्वार्टर्स लोकेटेड हैं। करंट इसके CEO हैं सत्य नडेला। अगला है आपका क्वेश्चन, किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का जो है पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है IIT मद्रास ने। तो IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हमारे क्वेश्चन से जुड़े हुए। तो फ्रेंड्स IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक जो है ये लॉन्च किया है। ये जो है 422 मीटर लंबी सुविधा IIT मद्रास परिसर में स्थित है और इससे अल्ट्रा फास्ट यात्रा को संभव बनाने की उम्मीद है, जिससे कि लंबी अंतर शहरी यात्राएं कुछ ही मिनटों में पूरी की जा सकेंगी। हाइपरलूप प्रणाली जो है ये एक विद्युत चुंबकीय रूप से उत्तोलित, जिसे कि आप मैग्नेटिक लेविटेशन कह सकते हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन जो पोर्ट्स होते हैं उनका ये उपयोग करती है, जो कि निर्वात
ट्यूबों के अंदर चलते हैं। इस तकनीक से जो है वायु प्रतिरोध काफ़ी कम हो जाता है और बोट्स जो हैं ये हवाई जहाज़ की गति के समान रफ्तार पकड़ सकते हैं और इसी के तहत जो है घंटों की यात्रा जो है कुछ ही मिनटों में पूर्ण की जा सकती है। तो आईआईटी की बात आई है हमारे क्वेश्चन में। आईआईटी मद्रास ने जो है भारतीय रेलवे के सहयोग से जो है फ्रेंड्स इस पहले हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक को लॉन्च किया है। तो आईआईटी से जुड़े आपके पिछले क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करेंगे। तो किस आईआईटी ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर प्रोजेक्ट विस्तार की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की थी आईआईटी मद्रास ने कृषि कल्याण मंत्रालय के साथ मिलकर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास जो है इन्होंने एशिया की सबसे बड़ी शैलो वेब बेसिन अनुसंधान सुविधा स्टार्ट की। अगला है, किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक बैक्टीरिया विकसित किया? तो ये विकसित किया आईआईटी बॉम्बे ने। नेक्स्ट इज, दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सिरिंज विकसित की किसने? आईआईटी बॉम्बे ने। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट रहा आईआईटी दिल्ली और वैश्विक स्तर पर इसका स्थान रहा 171। लाइव लोकेशन ट्रैकिंग के लिए ई शूज विकसित किए किस आईआईटी ने? आईआईटी इंदौर ने। रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है संयुक्त रूप से आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती ने। भारत का जो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर है ये विकसित करेंगे टीसीएस और आईआईटी बॉम्बे। अगला है क्वेश्चन आपका, फरवरी 2025 में नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर एथेना को चंद्रमा पर लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड्स, स्पेसएक्स के साथ मिलकर नासा ने जो है रोबोटिक मून लैंडर जिसका नाम है एथेना इसे चंद्रमा पर लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो 26 फरवरी 2025 को नासा ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर रोबोटिक मून लैंडर जिसका नाम है एथेना इसे चंद्रमा पर लॉन्च किया है, जो कि इंट्यूटिव मशीन्स का दूसरा चंद्र मिशन है। एथेना जो है ये चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में वैज्ञानिक उपकरणों के साथ जाएगा। यहाँ ये चंद्र मिट्टी की रासायनिक संरचना का अध्ययन करेगा और उपसतही जल की खोज करेगा। इस चंद्र मिशन को जो है स्पेसएक्स फाल्कन 9 वाहन से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है और इसकी जो अनुमानित लैंडिंग तिथि है ये 6 मार्च 2025 निर्धारित हुई है। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता वित्त को बढ़ावा देने हेतु सीबीडी कोप 16 में किस फंड को लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, कैली फंड को। फ्रेंड्स 25 फरवरी 2025 को इटली के रोम में संयुक्त राष्ट्र जैविक विविधता सम्मेलन के 16वें सम्मेलन कोप 16 में कैली फंड जो है इसकी शुरुआत हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय कोष का उद्देश्य है निजी कंपनियों में वित्तीय योगदान प्राप्त करना जो कि अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा से लाभान्वित होते हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लें। इस धन का जो उपयोग है ये संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और उन स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा जो कि प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हैं। अगला क्वेश्चन, किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, डेनमार्क ने। ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल डेनमार्क द्वारा भारत के साथ सतत ऊर्जा समाधानों पर सहयोग को मजबूत करने के लिए स्टार्ट की गई है। ये जो है ये वैश्विक कार्बन तटस्थता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता में मदद करेगा और ये नया गठबंधन भारत में सतत ऊर्जा विकास को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा, जो कि दोनों देशों के व्यवसायों और सरकारी निकायों, अनुसंधान संस्थानों, वित्तीय हितधारकों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने वाला एक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाएगा। तो डेनमार्क जो है फ्रेंड्स वो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया पहल की घोषणा की है डेनमार्क ने। तो डेनमार्क के बारे में जानेंगे। ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पे आप मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेनमार्क दिखेगा। राजधानी है कोपेनहेगन। राजा है यहाँ के फ्रेडरिक एक्स। अगला क्वेश्चन, किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जो है वो बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारत ने।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो फ्रेंड्स, भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन के डाटा का उपयोग करके चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जो है ये तैयार कर ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल किया है। ये नया मानचित्र जो है ये चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। इस शोध में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, पंजाब विश्वविद्यालय और इसरो की इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स सिस्टम प्रयोगशाला ने सहयोग किया है। अगला है विश्व प्रोटीन दिवस 2025 में कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 27 फरवरी को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो 27 फरवरी को विश्व प्रोटीन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है और ये मानव पोषण में प्रोटीन के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ये पर्याप्त प्रोटीन सेवन के स्वास्थ्य लाभों को भी उजागर करता है, जो कि प्रोटीन की कमी से होने वाली चुनौतियों पर ध्यान को केंद्रित करता है। ये दिवस जो है फ्रेंड्स की यूएस सोयाबीन एक्सपोर्ट काउंसिल द्वारा पोषण और स्वास्थ्य में प्रोटीन के महत्व को समझाने के लिए जो है वो शुरू किया गया था। ठीक है, जो प्रोटीन की इंपॉर्टेंस रहती है हमारे डेली मील्स में, उसको जो है लोगों के बीच उसके बारे में जागरूकता को फैलाने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंडिया में बहुत सारे लोगों को जो है प्रोटीन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस पता नहीं है कि अपने मील में हमारे इंडिया के जो जितने भी मील्स रहते हैं उसमें कार्ब ज़्यादा रहते हैं और जो प्रोटीन होता है वो बड़ा ही कम रहता है। ठीक है, जो वेजिटेरियन है उनमें तो और कम। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है मध्य प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने जो है फ्रेंड्स धार में 200 मेगावाट की सौर परियोजना और 1000 मेगावाट घंटे की बैटरी स्टोरेज परियोजना विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 24 से 25 फरवरी 2025 तक भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में इस समझौते पर हस्ताक्षर जो हैं वो हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। कैपिटल भोपाल है, मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं मंगूबाई जी पटेल, लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट है 11। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन बिहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपसे 3 क्वेश्चन का मैं टेस्ट लूँगी, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। ठीक है, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद। तो किस राज्य सरकार ने ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना स्टार्ट की? नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया हमने? और लास्ट है, किस कंपनी ने एआई मॉडल मैग्मा का अनावरण किया? तीनों का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। वीडियो आपको कैसा लगा फीडबैक देंगे ज़रूर सेशन में और उसमें कमेंट सेक्शन में। और बुक्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ई बुक्स का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए फ्री PDF और फ्री टेस्ट के लिए। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से। दैट्स इट फॉर टुडे सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।